अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 20 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स द 20th of October. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. इट्स अ गॉर्जियस चिली मॉर्निंग इन इस्लामाबाद टुडे. बारिश हुई, कुछ इलाकों में मूसलाधार हुई. हमारी तरफ ऑन एंड ऑफ होती रही, लेकिन गरज चमक के साथ बारिश हुई. दर्जे हरारत में एकदम कमी आई है, जो कि पिछले 3-4 दिन से महसूस हो ही रहा था कि रात का वक्त वाज fairly chilly, but yesterday the temperature really dipped. It went down to 14. 14 तक दर्जा हरारत गया है कल रात. एंड अगले आने वाले भी 3-4 दिन यही कह रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ बारिश की भी पेश गोई है, और दिन के दर्जा हरारत और रात के दर्जा हरारत में थोड़ा ज्यादा गैप बढ़ जाएगा. तो पहले अगर 30 और 18 था, तो अभी 30 और 15-16 जो है वो नहीं, 15-14 तक जो है वो दर्जा हरारत जाएगा. सो चिली एंड आई एम रियली हैप्पी इसलिए क्योंकि दिन को जो नरम गरम थोड़ी धूप होती है, हल्की हवा चल रही होती है, ऑटम का जो मौसम होता है, ये मुझे पर्सनली भी पसंद है. इट्स वेरी प्लेजेंट. और दूसरा आई एम वेरी हैप्पी इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैंने थोड़े थोड़े करके ना धूप दिखा दिए थे कपड़े, जो कि ये इन बिटवीन मौसम के कपड़े होते हैं. बिकॉज यही होता है हर साल कि एकदम मौसम तब्दील होता है, हमें थोड़ी सी हवा में खुनकी महसूस होती है, लेकिन अदर देन दैट 2-3 दिन नहीं होते हैं जिसमें द टेम्परेचर जस्ट स्टार्ट्स डिपिंग. सो ये जो इन बिटवीन वेदर होता है, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ एहतियात भी रखना जरूरी होती है, और तैयारी भी पूरी जो है वो पकड़ने की जरूरत होती है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? वेल, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. मैंने आज का सवाल बहुत ही हल्का रखा है, इतना हल्का क्या, आई थिंक कल काफी चूंकि इंटेंस सेशन था शो का, तो आई थिंक उसको बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि बैलेंस यानी मेहनत रवि इख्तियार करना बहुत जरूरी है. सो आई थॉट इट बहुत ही चिल वाला सवाल पूछते, और ऐसा सवाल जो आई थिंक हर दूसरे पाकिस्तानी से रिलेटेड है, रेलिवेंट है हर दूसरे पाकिस्तान के लिए. अब हर दूसरा इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर एक को ये पसंद हो, बट इट्स रिलेटेड टू बिरयानी. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ or thought process or trust or relationships, nothing like that, like it usually is. Today I'm asking you, biryani with aloo या without aloo? पहले तो ये सवाल का पहला हिस्सा है, और दूसरा चिकन या मटन बिरयानी. मैंने बीफ का ऑप्शन नहीं रखा है इसमें, बट यू कैन ऑलवेज पुट इन योर ओन ऑप्शन इफ यू वांट. सो प्लीज पूरा जवाब दीजिएगा, यानी एक तो यू हैव टू आंसर विद या विदाउट आलू, दूसरा कि चिकन या मटन बिरयानी में क्या प्रेफरेंस है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अदर देन दैट क्या हो रहा है दुनिया में, ये तो हमने कल शेयर कर लिया था कि गवर्नमेंट हैम्पर कर रही है, मतलब जो पॉलिसीज है वो हैम्पर कर रही है मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स को. बट टेक स्पेस में नेटफ्लिक्स कॉम्बैट्स पासवर्ड शेयरिंग विद प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर. ये एक होता है, ये हमारे जैसे ममालिक में काफी होता है. एक बंदा ले लेता है, पासवर्ड पास ऑन कर लेता है. अब टेक्निकली आई एम नॉट साउंड अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, बट आईड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट कांट दे पिक अप लोकेशन एंड IP and block the person who's using it. अगर कोई नेटफ्लिक्स कहीं और किसी और लोकेशन पे किसी और के पासवर्ड के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है. जस्ट वंडरिंग. बट या जेब को आई थिंक थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकल रखने के लिए फ्रेंड्स डू शेयर, कजन्स डू शेयर. आई डिडंट नो अबाउट दिस बिकॉज हमने ऐसी कभी चीज की नहीं, हमारे घर में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज की जाए जिसको हम इसको पता नहीं क्यों पाकिस्तान में शायद हम इन चीजों को गलत या इलीगल मानते नहीं है, बट वी आर नॉट सपोज्ड टू रियली बी डूइंग दिस. एनीहाउ, तो नेटफ्लिक्स कॉम्बैट कर रहा है पासवर्ड शेयरिंग विद प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर. क्या मतलब इस बात पे, इस पे भी नजर डालेंगे. अदर हुकूमत ने सर्दियों में गैस फराहमी में मुश्किलात से खबरदार कर दिया. उन्होंने पिछले माह भी खबरदार किया था. मुल्क में खुराक की दरामदात में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है. दैट्स अ गुड थिंग आई गेस. बिजली की फ्यूल कॉस्ट में इजाफा, यार बिजली से रिलेटेड कभी मुझे तो अपनी अडल्टहुड में नहीं याद है
मुझे कि कोई अच्छी खबर बिजली से रिलेटेड आई हो, बट एनी हाउ दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट, तो इस पे भी टाइम हुआ तो नजर डालेंगे. T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मुकाबले के लिए द रॉक भी मैदान में आ गए. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा पिछले 24 घंटे में, अगर आप क्रिकेट से आपको लगाव है, ऑफ द promotion of the match, जिसमें it's also the promotion of his upcoming film. For some reason he's sitting on his set. Look pretty impressive, हाँ. और क्या हो रहा है जी? मौला जट 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है. I don't know how correct that is because international income and earnings को मिला के I think क्या नाम है इसका, हुमायूं सईद वाली जो फिल्म थी, पंजाब नहीं जाऊंगी, आई थिंक दैट डिड हिट क्वाइट बिग ऑन द बॉक्स ऑफिस, बट आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. बट आई हर्ड रेविंग रिव्यूज अबाउट दिस फिल्म. मैंने कल भी बात की थी. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मकबूल सॉफ्टवेयर का नाम तब्दील कर दिया है. चले, ये तो सारी खबरें दुनिया की, और आज का सवाल दोहराई देती हूँ. आलू के साथ बिरयानी, आलू के बगैर बिरयानी? इतना हल्का फुल्का आज सवाल, एंड होपफुली रेलेवेंट टू ऑलमोस्ट एवरीवन. और दूसरा, बिरयानी के में चिकन या मटन की प्रेफरेंस? यू हैव टू आंसर बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. वन थिंग दैट आईड लाइक टू लीव यू विद, थॉट ऑफ द डे, सॉर्ट ऑफ एक ख्याल जिससे आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं. सबसे पहले इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होती है ना, कि जब हम किसी चीज को अच्छा या बुरा समझते हैं तो सबसे पहले इस चीज का जायजा लेने की जरूरत होती है कि क्या हमें कभी अपनी फेज में, अपनी जिंदगी के किसी फेज में हमने भी वो गलती की है, और अब हम किस वजह से इसको पहचान रहे हैं एज रॉन्ग. वैल्यूज चेंज होती हैं, कुछ कॉमन रहती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो है उनकी फाउंडेशन एक जैसी रहती है, बट उनकी तरफ हमारे एक्सेप्टेंस, हमारा रवैया, या कभी कभी वो वैल्यू इटसेल्फ ही जो है वो चेंज हो जाती है. डज हैपन. बात करने का तरीका किसी चीज के, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मुझे लगता था कि लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता होगा, मुझे लगता था कि लड़कियों को काली नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए. क्यों लगता था? बिकॉज एक कंडीशनिंग की गई थी कि ये तो लगाने वाली चीज नहीं, नंबर वन. और दूसरा के जो अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम लेबल्स लगा देते हैं कि लड़कियां जो लड़कियां काली नेल पॉलिश लगाती हैं वो तेज होती हैं. मैं कोट अनकोट कह रही हूँ, जो कि बहुत ही क्या मैं कहूंगी, डिमीनिंग सी बात है कि आप एक रंग की बेसिस पे किसी के ऊपर इतना बड़ा एक लेबल लगा दे, वो भी किसी और की औलाद के ऊपर. So that was me. That was the naive me. That was what I had learned. Unconditional, कंडीशनिंग जो हो जाती है. कंडीशनिंग का मतलब है कि आप जिस माहौल में बड़े हो रहे होते हैं, सोसाइटी में आप सुन के आपकी अपनी पर्सनालिटी शेप अप हो रही होती है, तो यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग. अगर आपके इर्द गिर्द ज्यादातर लोग जो है वो ऐसी सोच रख रहे हो. उसी तरह मुझे एक चीज लगती है कि हम सड़क पे जब होते हैं तो हम कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें एहसास भी नहीं होता कि वो गलत है. तो ये बात कहाँ से आई कि जब द थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, व्हिच आई वाज very very emotional about also, and I'm very glad that my emotions came forward because it's something close to my heart. कि उन्होंने जो शो आ रहा है आजकल एक क्रिकेट का, उसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने एक बात की. शायद नियत क्या थी वकार यूनिस की, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बात की और बाकी लोग हंस पड़े इस बात पे. अब वो उस बीमारी पे शायद ना हंस पड़े, बट द fact of the matter is, या matter of the fact is that you don't just joke about anything, because एक इम्प्रेशन ना सिर्फ आपके बारे में एक अजीब सा पड़ता है सामने, बट ऑल्सो आप खुद नहीं रियलाइज कर रहे होते हैं कि आप ऐसी बात एक शख्स करेगा, 10 लोग करेंगे, 100 लोग करेंगे, वो बात गलत उल आम हो जाएगी, वो बात कॉमन हो जाएगी, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी और वो नुकसानदेह हो सकती है. राइट. तो उसी तरह हम गाड़ी में अगर होते हैं, अगर कोई गाड़ी हम देखते हैं जिसपे कोई स्टिकर लगा हुआ होता है, या कोई गाड़ी हम देखते हैं जो कि उसमें से वूफर्स कहते हैं मेरे ख्याल में, धुम धुम करके आवाज आ रही होती है म्यूजिक की, तो हम एक जजमेंट पास कर देते हैं. क्योंकि अगर वो एक अगर 800 सीसी की गाड़ी है, या यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू, साइज वाइज छोटी है, इंजन साइज वाइज छोटी है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं लोग अक्सर कहते हैं ना, वड्डा या फलाना ढुमकाना, मतलब एक लेबल लगा देते हैं कि जैसे अगर छोटी सीसी की गाड़ी है तो उसको हक नहीं है टू ट्राई टू बी कूल. ठीक है. उसी तरह अगर किसी की बड़ी गाड़ी है, 1600 सीसी की है, उससे भी बड़ी आई थिंक होती है पाकिस्तान में, सो उसमें देन स्पेस एक तो वैसी गाड़ी ज्यादा लेती है, एंड देन अक्सर हमने देखा भी है, खैर अब तो हर भी ही अजीब तरीके से गाड़ी चलाने लगा है,
कि दे काइंड ऑफ थिंक दैट दे हैव द राइट ऑफ वे अ लॉट ऑफ टाइम्स, नॉट ऑलवेज, अ लॉट ऑफ टाइम्स अक्सर लगता है कि जैसे उनको लगता है कि उनका राइट ऑफ वे है सिर्फ सड़क पे, तो हम उस पर भी कॉमेंट कर जाते हैं. हम कैसा कॉमेंट करते हैं, कितनी गलत बात है ना. हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, मतलब वालिद साहब का जो एक मुतबादिल लफ्ज होता है बाप, हम कहते हैं तुम्हारे बाप की सड़क है जो तुम इस तरह चला रहे हो. यू नो, सो आई थिंक, और मैं इसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कभी ऐसा कमेंट नहीं पास किया होगा. तो हम समझते हैं कि ये बैंटर जो होता है उसमें कोई भी चीज चलती है, क्योंकि जिंदगी सीरियस है और ये हल्की फुल्की बातें, ये तंजो मजाक, यही तो जिंदगी का हिस्सा है. वाकई में हम अपने आप को ऐसे लेवल पे ले आए कि हम किसी को बिलिटल करें, रिश्तों को, किसी की जात को. हमें क्या पता कौन क्या है, कैसे बैकग्राउंड में, हम सबको एक थाली में डाल देते हैं और हम एक लेबल बना देते हैं, एक जजमेंट बना लेते हैं कि जो बड़ी गाड़ी वाला है उसको चलाने की तमीज नहीं होगी, जो बाइक वाला है वो हमेशा गाड़ी खराब करेगा, वो रास्ता खराब करेगा, वो ट्रैफिक खराब करेगा. ठीक है, शायद अक्सरियत में हमने देखा हो, लेकिन पर्सनल कमेंट्स मत पास किया करें, बस आपसे ये दरख्वास्त है. इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शेयर करनी है. रिमेंबर, दिस क्वेश्चन टुडे इज वेरी हल्का फुल्का, दिल खोल के पार्टिसिपेट कीजिएगा. बिरयानी विद आलू या बिरयानी विदाउट आलू, एंड चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alright then, what's happening around the world and what's happening in the world of biryani, because that's the question this morning. बहुत हल्का फुल्का, keeping it light, so much chaos around us. Very very important. कभी कभी इंसान को अपने आप को फोर्सफुली जो है ना कोई ऐसी चीज कर लेनी चाहिए, अपना लेनी चाहिए, कह लेनी चाहिए, इंडोर्स कर लेनी चाहिए, जिससे आपको पता है, टेक दैट इनिशिएटिव के माहौल थोड़ा सा चिल हो जाएगा फॉर अदर पीपल, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ. सो बिरयानी विद आलू या विदाउट आलू, दैट्स द डिबेट टुडे. आपकी अपनी प्रेफरेंस. और चिकन या मटन बिरयानी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे Netflix combats password sharing with profile transfer feature. So they have now combated the issue of password sharing with a new feature called profile transfer, which will let users migrate their profile from one account to another. अच्छा. They believe that this will help let users transfer their information after the end of relationships or when moving out of a household. तो ये उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए है कि कभी कभी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो आप किसी के साथ अगर रह रहे हैं, या डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूर इन, शादीशुदा और नॉट शादीशुदा, रूममेट्स हो सकते हैं, हॉस्टल मेट्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, एंड मियां बीवी हो सकते हैं. इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. तो उसमें यू कैन ट्रांसफर योर इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन ट्रांसफर योर अकाउंट, अगर आपको लग रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो शेयर किया हुआ है आपने किसी और के साथ. तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है. अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग. एक चीज विच आई आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट, बट आई विल टॉक अबाउट इट 10 बजे के बाद, बिकॉज कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. डिहाइड्रेशन और आंखों में मिर्ची लगना, इसका क्या कनेक्शन है? खास तौर पे इफ यू वेक अप विथ मिर्ची वाली आंखें, यानी स्टिंग कर रही हो आपकी आंखें, तो हाउ इज दैट रिलेटेड टू dehydration and what do you need to do about it? Keep your answers coming in. I'll start sharing your जवाबात 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. So the debate of aloo or no aloo in biryani is going on today because I wanted to keep it very, very light. The question that I'm asking is biryani with aloo या without aloo? और दूसरा चिकन या मटन बिरयानी. So I'll get to your answers also, लेकिन कुछ अहम चीजों पे भी नजर हम डाल लें. Why do my eyes burn in the morning? कभी आपने अपने आप से अगर ये सवाल पूछा है तो you are not alone. यानी अगर आप सुबह के वक्त उठे और आंखें जल रही हों. मुझे पहले लगता था कि कैपिलरी बर्स्ट हुई है, या कोई चीज चली गई है, या रब कर दिया, या एक साइड पे सो गए, एंड ऑल ऑफ दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड. और जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको शायद इस चीज का अंदाजा हो, क्योंकि तब भी शायद आपने एक्सपीरियंस किया. वर्कआउट यानी कि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पसीना आना इज अ वेरी हेल्दी थिंग. ठीक है, ये देखो बिल्ली का बाल, एक तुम हो ही नहीं सकता ना कि शो हो और बिल्ली का बाल मेरे किसी कपड़े पे से या बैग पे से उड़ता हुआ ना आए. वो मुझे ही दिख रहा होता है, वो इतना पतला होता है. नहीं, हाँ,
पसीना आना इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग. इसको इतना टैबू बनाने की जरूरत नहीं है, मर्दों को भी और खवातीन को भी. यू नीड टू बी, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ स्वेटिंग दैट यू शुड बी डूइंग. बिल्कुल जिस तरह बाल जब गिर रहे होते हैं तुम कहते हाय बाल गिर रहे हैं, बालों की शेडिंग भी एक नॉर्मल चीज होती है, इवन स्किन की शेडिंग होती है. सर्टेन थिंग्स आर सपोज्ड टू कम आउट ऑफ योर बॉडी एनी हाउ. लेकिन आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत होती है, ना सिर्फ पानी के साथ बट और भी मशरूब के साथ और ऐसी खाने पीने की चीजों के साथ जो कि मददगार साबित होती हैं टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, बट प्राइमरीली पानी. सो सबसे पहले एक्सक्यूज जो सुनने को मिलता है, यार पानी पियेंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, तो मतलब इट इज ओके, इट इज नॉट दैट बिग अ डील. एंड दिस इज समथिंग जो कि हम समझते हैं कि शायद बच्चे कहते हैं कि कहते नहीं है, करते हैं, बिकॉज दे हैव टू गो, और फिर वो डांस करने लगते हैं ना, बाथरूम वाला डांस, टांगों के आगे पीछे ऊपर करके, एंड देन वी हैव टू आस्क देम बाथरूम आया है क्या, नहीं, हाँ, एंड देन दे गो, या वी हैव टू सेंड देम. बड़े शायद उस तरह का बाथरूम डांस ना करते हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज ट्रू दैट पानी पीने की कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाती विद दैट फियर कि यार बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. एक तो वैसे यू शुडंट बी होल्डिंग, इफ यू नीड टू यूरिनेट, गो एंड यूरिनेट इन द बाथरूम. पानी पीना आपके लिए जनरली भी बहुत जरूरी है, फायदेमंद है आपके जिस्म के लिए, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए, आपके ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए. दोबारा रिपीट करती हूँ, बहुत बहुत जरूरी है. एंड देन जाहिरी तौर पे आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी आंखों की चमक जिसे हम कहते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो अगर आंखों की चमक आपको लिटरल सेंस में भी और फिजियोलॉजिकली भी चाहिए और बरकरार रखनी है, और अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपकी आंखें स्टिंग करती हैं, यानी चुभ रही होती हैं, जैसे मिर्ची लग रही हो जब आप सो के उठें, या ना भी सो के उठें, बैठे बैठाए, उसका मतलब है कि चांसेस ज्यादा यही हैं कि आपकी बॉडी, आपको प्यास ना लग रही हो मुंह में, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है. अब इसका क्या मतलब है? हम कभी कभी ये जायजा लेते हैं कि हमारे मुंह में या हलक में अगर खुश्क फीलिंग आ रही है तो तब हमें प्यास लगी है. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. तो कभी हो भी सकता है ऐसा कि मुंह आपके ड्राई फीलिंग हो रही है, तो यू मे गो एंड ड्रिंक वाटर, एंड समटाइम्स यू शुड जस्ट गेट अप एंड ड्रिंक वाटर विदाउट वेटिंग कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो इस तरह स्क्रीम आउट करे भाई कि मैं तकलीफ में हूँ, प्लीज पानी पी लो. सो स्टिंगिंग ऑफ द आईज मीन्स कि रात को शायद आपको एहसास ना हुआ हो, बट नींद में, ऑल्दो मेरे जैसा शख्स जिसकी हल्की फुल्की नींद है, हल्की फुल्की इन द सेंस कि फौरन ही आंख खुल जाती है, मुझे पता चल जाता है. यू मे बी स्वेटिंग एट नाइट, विंटर और समर डजंट मैटर, ठीक है, और उसकी वजह से आप सुबह उठे और आपकी आंखें स्टिंग कर रही हो, जिसका मतलब है कि वैसे भी इंसान को निहार मुंह जो है वो पानी पीना चाहिए, 2 गिलास तो पीना ही चाहिए. लेकिन अगर आपकी आंखें स्टिंग कर रही हो तो प्लीज मेक श्योर कि जितनी देर आप उठे हुए हैं और जब तक आप दफ्तर, काम, स्कूल, जहां पे भी आपको जाना है नहीं जाते हैं, या अपने घर के काम नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए. सुबह सुबह पानी नहीं पिया जाता, प्लीज. I've heard people say this कि यार सुबह सुबह नहीं पानी पिया जाता, पहला घूंट चाय का लेना होता है. ठीक है, अगर आपको ये जानते बूझते हुए इतनी सादी सी चीज करने से आप कतरा रहे हैं, और जानते बूझते हुए कि ये आपके लिए नुकसानदेह, और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए. अल्लाह ना करे कि तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे कि आगे जाके आपको मसले मसाइल हो, बट इन छोटी छोटी चीजों से ही इंसान की सेहत बेहतर होती है. सो योर आई स्टिंगिंग मीन्स दैट योर बॉडी इज dehydrated. It's not just the chapping of the lips or the mouth feeling parched, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं. और ड्राई आईज को ट्रीट करने का एक तो तरीका यही है कि आप पानी पिए, और दूसरा ये कि इसमें आपको आर्टिफिशियल टीयर्स की एक प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो डॉक्टर्स देते हैं, वो खुद से कभी भी नहीं ट्राई करना चाहिए. सो कुछ लोग जो हैं उनके नेचुरल टीयर्स जो हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं. ये भी बड़ी स्ट्रेंज चीज लगेगी सुनने को, और मुझे भी शायद कभी ना यकीन आता अगर मेरे फैमिली में ही 2 लोग ऐसे हैं जो कि फैमिली मीनिंग एक्सटेंडेड फैमिली, जिनके साथ ये हुआ था. एंड देन आई वाज लाइक क्या मतलब है? सो आर्टिफिशियल टीयर्स, यानी आईज को एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर की जरूरत होती है. तो जिन भी बहुत सारी जिंदगी की वजूहात की वजह से आईज ड्राई होने लगती हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें आपको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं दिन में 1 मरतबा, आई थिंक 1 मरतबा ही डालने होते हैं. एंड उससे आपकी आईज का मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो बरकरार रहती है, क्योंकि उनका मॉइस्ट रहना, नम रहना जरूरी होता है. ओवर ड्राई आंखों को
नहीं होना चाहिए. और क्या वजूहत हो सकती है? आप कहेंगे कि मैं तो बहुत पानी पीती हूँ या पीता हूँ फिर भी मेरी आंखें चुभती है, तो देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको एलर्जीज तो नहीं है. एलर्जी बहुत बहुत कॉमन चीज है. किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है. खास तौर पे अगर आपको पॉलन या डस्ट या कोई भी ऐसी चीज, एटमोस्फेयर में लोगों को फूड एलर्जीज भी होती हैं, सर्टन सीजन्स में उनको ज्यादा होती हैं. इसमें कोई, अगेन दैट डजंट मीन यू आर बीमार, एंड इवन इफ इट डज मीन यू आर बीमार, प्लीज पीपल नीड टू स्टॉप मेकिंग सच अ हवा अबाउट नहीं, टेस्ट नहीं कराना क्योंकि पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, और पता चलेगा गड़बड़ है उसका मतलब है कि हमें कोई बीमारी है, और बीमारी का मतलब है कि फिर वो एक विशेष साइकिल बन जाती है ऑफ सोसाइटी एंड लोग, एंड मुझे कमजोर समझा जाएगा एटसेट्रा. ये बहुत इतने पोल्यूटेंट्स हैं दुनिया में, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है. हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में हर सर्दियों के मौसम में शेयर करती हूँ स्मॉग की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना पुअर हो जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एटसेट्रा. सो इसमें आपने हमारी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है. हम जो चीजें करते हैं ऑन अ कमर्शियल लेवल, जिसकी वजह से द एयर क्वालिटी इज सो बैड. बट पॉइंट बीइंग, इसको पर्सनली नहीं लेने की जरूरत है कि जी मुझे सिर्फ एलर्जीज है. एवरी अदर पर्सन हैज इश्यूज. किसी को वो साइनसाइटिस के फॉर्म में, किसी को वो उनका एजमा ट्रिगर हो जाता है उसकी वजह से, किसी की आंखों में और कान में और बाल में इचिंग होती है. सो जस्ट गेट इट चेक्ड. आंखों का तो कोई मजाक ही नहीं है ना. One has to be very very careful about how they treat their eyes. हर चीज नेमत है, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए. But we are so dependent on eyesight, जिनकी eyesight होती है, that ये बदएहतियाती आप ना करें तो बेहतर है. So yes, today if you did not know, now you know. रात को सोने से पहले पानी पिया करें जरूर. Even if you've gone to the washroom and you feel दोबारा जाना पड़ेगा, ये वाले. All right then. What's happening in the world of aloo and no aloo in terms of biryani? Let's have a look at all your jawabat. अच्छा जी. So, एक तो this reaffirms the fact that yes, we are a biryani eating nation. For sure, most people like biryani a whole lot. जवाबात में let's see कि विनर कोई निकलता है कि नहीं निकलता है. नबील अहमद कहते हैं मटन बिरयानी with lots of aloo and that too fried before adding. आलू को फ्राई किया हुआ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नबील. जमाल इकबाल कहते हैं बीफ बिरयानी विद आलू. ये तो मेरे घर का कोई फर्क लग रहा है बिकॉज दिस इज मी. मटन बिरयानी और बीफ बिरयानी विद लॉट्स ऑफ आलू. मोहम्मद सरोज आलम कहते हैं, पहले आपके 2 जवाब आए हैं. पहला वाला जवाब कहाँ है आपका? ऊपर चला गया, नीचे चला गया. सरोज, वेयर इज योर जवाब? हेलो. अच्छा चलिए आपका दूसरा जवाब में शेयर कर दी. कहते हैं एडिंग टू माय अर्लियर आंसर, आई हैव नेवर मिक्स्ड मीट विद माय राइस. ओह ओके. सो बिरयानी फॉर मी हैज ऑलवेज बीन अबाउट द राइस, aloo and spices. So probably chicken though if I have to choose. But then that's not biryani if it doesn't have some kind of meat in it. The concept of biryani is with some kind of meat. From what I understand about the history of biryani, देखें अगर सिर्फ आलू वाली कोई ड्राइस डिश होती है तो वो उमूमन तहड़ी होती है, राइट. अगर मटर के साथ होती है तो वो पुलाव होता है. खैर बीफ के साथ भी पुलाव बन जाता है. But different kinds of rice are called different things. So generally, I've never mixed my meat with my rice. So biryani for me has always been. I understand what you're saying though. So probably chicken if you have to choose. Chai Not Coffee says beef biryani always. Madiha Bari कहती है beef with aloo. Sorry, biryani with aloo and chicken biryani. Kashif Riaz says if it's chicken biryani तो आलू के साथ, otherwise mutton biryani तो उसमें कुछ नहीं मिलाना. No amalgamation. वैसे that also makes sense. A lot of people say that कि it's अगर चिकन बिरयानी है तो उसमें आलू होना मस्ट है, और अगर मटन या बीफ बिरयानी है तो उसमें कौन आलू डालते हैं. लोग ये भी कहते हैं, मैं कहती हूँ bring it on, put everything in. I can't do without the आलू. बिरयानी तो सारी ही अच्छी होती है सादा या किसी और चीज के साथ. ये कौन सा जवाब हुआ यार? वैसे आप बात सही कर रहे हैं लेकिन अपनी चॉइस तो बता देना. उस्मान AB42 कहते हैं गुड चिली मॉर्निंग, चिलिंग मॉर्निंग. हाँ, चिलिंग भी है और चिली भी है. कहते हैं बिरयानी विदाउट आलू इज लाइक मिसिंग एन इंग्रेडिएंट. यानी आलू अगर ना हो तो लगता है कि जैसे कोई स्पाइस, कोई हर्ब जो है वो मिसिंग है. इट्स अ गेम चेंजर. डेफिनेटली चिकन बिरयानी. व्हेन लाइफ गिव्स यू अ चांस, बी चिकन ऑफ द बिरयानी
rather than being cloves or इलायची. यार ये कौन सी साइंस है? थैंक यू फॉर योर जवाब. मुसरत मुस्कान कहती है बिरयानी विदाउट आलू, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ तो हो ही जाता है आलू शालू, और चिकन बिरयानी आपको पसंद है. अच्छा, आप कह रही हर वेजिटेबल के साथ हम वैसे ही आलू डालते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हर वेजिटेबल के साथ आलू डालते हैं. हमारे यहाँ अगर आलू की भाजी या आलू की भुजिया बनती है तो वो होती है. हमारे यहाँ पालक अगर बनेगी तो पालक कभी आलू के साथ, कभी कीमे के साथ, कभी हमारे यहाँ तो चिकन पालक भी बनती है, etc. But I understand a lot of people do this कि वो सब्जी ताकि लोग खाएं इस बहाने से, क्योंकि a lot of people don't like सब्जीज, तो वो मटर के साथ या किसी और चीज के साथ भी आलू जरूर मिक्स कर देते हैं. सो यू लाइक चिकन बिरयानी. थैंक्स फॉर योर जवाब मुसरत. जावेद नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहते हैं बिरयानी विदाउट आलू एंड बीफ बिरयानी देन चिकन बिरयानी. आई डोंट लाइक मटन. I love mutton. Stay blessed. So biryani without aloo, I am guessing कि a lot of people जिनको आलू नहीं चाहिए या पसंद नहीं है have not lived in Karachi and have not had Karachi की बिरयानी. वरना ये जवाब excuse me ना आता. मुझे लगता है ये, मैं गलत भी हो सकती हूँ. अली आतिफ सईद कहते हैं मटन बिरयानी और आलू के साथ. शुएब जमील कहते हैं आलू लंबा इतना, और कहते हैं चिकन के साथ. अदनान अहमद सिद्दीकी से बीफ बिरयानी प्रेफरेबली विद आलू. ये तो वोट कोई हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा किसी एक डायरेक्शन में भाई. दिस इज लाइक कंप्लीटली स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस. द आलू इज विनिंग सो फार. आलू ज्यादातर लोगों ने शामिल करने को कहा है, लेकिन बीफ चिकन और मटन में देयर इज नो जवाब कमिंग इन एज अ विनर. उस्मान अहमद कहते हैं चावल विद चिकन इक्वल्स बिरयानी, चावल विद आलू इक्वल्स आलू पुलाव. नो नो. चावल विद मटन इक्वल्स मटन पुलाव. नो. चावल विद वेजीज इज वेजिटेबल पुलाव. वेजिटेबल की स्पेलिंग वैसे गलत है. और चावल विद चिकपी इज चना पुलाव. चावल विद मटर इज मटर पुलाव. हंस रहे आप आगे से यार, नॉट फनी. सो आई जस्ट टोल्ड यू चावल विद चिकन एंड बीफ और मटन डिपेंडिंग ऑन स्पाइस कौन सी है इस बिरयानी. आलू के साथ अगर पीला है, चावल पीला किया आपने और एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं तो वो तहड़ी कहलाती है. अगर मटन के साथ जिस तरह पुलाव पकाया जाता है, बिल्कुल जिस तरह मटरों के साथ बनाया जाता है, तो वो पुलाव बन जाता है. चना चावल कहा जाता है, चना पुलाव भी लोग कहते हैं, बट चना चावल कहा जाता है. सो यार नो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. देयर इज अ डिफरेंट नेम फॉर एवरीथिंग. काबुली पुलाव अलग होता है, एंड देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड. रोश तो कुछ और होता है ना. देयर इज अ चावल व्हिच इज लाइक काबुली चावल, जिसके बीच में बीच में रखते हैं वो गोश्त काफी सारा. इट्स यूजुअली बीफ, आई थिंक आई एम नॉट श्योर. और उसके इर्द गिर्द चावल होता है और उसमें गाजर जरूर होती है. ये कौन सा वाला चावल है मुझे याद नहीं. कौन सा वाला चावल, आई डू नॉट रिमेंबर. अगर किसी और को याद आए तो जरूर बताइएगा. अभी बहुत डिबेट हो गई चावल और आलू और बिरयानी पे. इट वाज जस्ट टू कीप इट वेरी वेरी लाइट, गेट टू नो अबाउट योर आंसर्स. होपफुली इससे पहले जो आपसे डिहाइड्रेशन से रिलेटेड लिंक शेयर की थी, यू एंजॉयड दैट एज इन के अंडरस्टूड कि कितना इंपॉर्टेंट है, एंड एंजॉयड अंडरस्टैंडिंग कि कितना सिंपल है ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड मैंने नेटफ्लिक्स के हवाले से तो आपसे शेयर कर लिया था. उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे का 1 नवंबर से मजीद 3 ट्रेन बहाल करने का ऐलान है. इन केस यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, या आपके ऑफिस में, आपके खानदान में, आपका हाउस हेल्प एक्सेट्रा, क्योंकि ट्रेन के स्केड्यूल में जो है ताखीर की गई थी. 20 अक्टूबर की बात की गई थी, 20 अक्टूबर आज है. यकम सब कह रहे हैं कि 3 ट्रेनें मजीद जो है वो बहाल कर दी जाएंगी, बिकॉज डिफरेंट ट्रैक्स हैं ना और डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, तो सारी नहीं बहाल हो रही थी आज 20 अक्टूबर से. और आज का भी पता करके और फिर जाइएगा कि आपने जहां की बुकिंग करानी है वो बहाल हुआ है कि नहीं. हुकूमत ने सर्दियों में गैस फराहमी में मुश्किलात से खबरदार कर दिया है. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सख्त सर्दियों में गैस फराहमी में मुश्किलात तो होंगी, ताहम वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे. कैसे, ये नहीं बताया. उन्होंने कहा कि सुई नॉर्दर्न और सदर्न कम गैस वालों इलाकों में तो नहीं होना चाहिए, में LPG सिलेंडर्स फराहम करेंगे. ओके देन जस्ट ब्रेस योरसेल्व्स. गैस का प्रेशर ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुका है. ये 10 दिन पहले ही मैंने नोट किया था. मैंने बल्कि ट्विटर पे एक तस्वीर भी शेयर की थी कि दोपहर के वक्त, जिस वक्त जनरली चूल्हे जो है वो जल रहे होते हैं या खाना पक रहा होता है या गर्म हो रहा होता है,
गैस का प्रेशर हैज रिड्यूस्ड ऑलरेडी, सो प्लीज बी केयरफुल. नहाना धोना खाना पकाना टाइमिंग के मुताबिक हमें सब कुछ करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली पॉजिटिव दैट कैन कम आउट ऑफ दिस, दैट वी कैन लुक एट. दैट थोड़ा सा और डिसिप्लिन तरीके से, थोड़ी सी और बेहतर टाइम मैनेजमेंट. लेकिन आई नो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज इस्लामाबाद में मैंने वो वक्त भी देखा है 6-7 साल पहले, जब कहने को बड़े पॉश इलाके F6 G6 वगैरह में, जो सबसे पुराने इलाके हैं इस्लामाबाद के, वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत पेश आ रही थी, बिकॉज 2-2 घंटा टोटल 24 घंटे में गैस ऐसे प्रेशर की थी कि कुछ पक सकता था या नहा सकते थे. इट वाज जस्ट वेरी वेरी हॉरिफिक. आई होप कि उस तरह का वक्त हमें ना अब देखने को मिले. ऑलराइट देन, बिफोर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक एक आध और जवाबात जो रह गए थे. उस्मान कहते हैं बिरयानी विद चिकन एंड आलू. दैट मींस यू गाइस आर लिसनिंग वेरी केयरफुली to the polls that are coming in, because I said specifically बताइएगा. तो चिकन एंड आलू, ओके. बिरयानी आलू और चिकन के साथ, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, दोनों में. आई लव द इमोजीज एंड you know all the figures that are coming in with the जवाबात. उस्मान अहमद कहते हैं it's always बिरयानी without आलू. Always. Very staunch you are. थोड़ा सा अपने आप को open minded रखिए, trust me. I don't know where you're from, Usman, but Karachi, it's hard to imagine कि कराची वाले लोग तो, and then people who've lived in Karachi or who've had Karachi standard की बिरयानी, मैं बस भाई nobody else makes बिरयानी like Karachi does. कहानी खत्म, ठीक है, बस फिनिश, फिनिटो. जस्ट लाइक खैर बहुत सारे और खाने, बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, जो कराची में बनते हैं वो कहीं और नहीं बनते. ऑल्दो हर इलाके की, हर जगह की अपनी खासियत होती है. लेट्स नॉट फाइट अबाउट इट, बट देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच जस्ट डोंट कम क्लोज. यानी वही चीजें जब और शहरों में खाने को मिलती हैं, वो ना भी चीजें कराची की ओरिजिन की हो, यानी कि जिस इलाके की वो स्पेशलिटी हो. कभी कभी ऐसी चीजें, कुछ ऐसी, नॉट कभी कभी, कुछ ऐसी चीजें भी मैंने कराची में खाई हैं जो हैं शायद पंजाब प्रोविंस की, बट दे टेस्टियर इन कराची. सच्ची बात है यार. मतलब लेट्स गिव देम द क्रेडिट व्हेयर इट्स ड्यू. एनीहाउ, सरोज आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलमीन, होप यू वेल. एज अ कराची वाला, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आलू लेस बिरयानी इन लाइफ, है ना? देयर इज नन ना. दूसरा आप कह रहे हैं however since shifting to Lahore it's been an uphill task to find good biryani. Pulao is not biryani, please. Yeah, it's not na. And दूसरा आप कह रहे हैं even harder to get aloo in it. लाहौर में नहीं बिरयानी का कॉन्सेप्ट है. लाहौर में it's more about pie and I've had the most amazing pie in Lahore. And क्या कहते हैं, चिक्कड़ छोले, right? चिक्कड़ छोले ये बोलते हैं ना. And खैर निहारी also I've had the best निहारी in Karachi. Like amazing निहारी, such good निहारी. After my sister, nobody makes better निहारी than my sister. मेरी बहन जो बनाती हैं 50 लोगों के लिए भी बना लेती हैं वो निहारी, कर चुकी हैं वो, कोई नहीं बनाता भाई. Sorry, all this जावेद निहारी and all of that, सब एक तरफ, समन अंसारी की बनाई हुई निहारी एक तरफ. जस्ट अ हल्का फुल्का सवाल, जस्ट अ हल्का फुल्का डिस्कशन. आई रियली होप दैट इट cheered you people up also like it was meant to. AB42, thank you for sharing the picture. I was talking about काबली पुलाव, बट इस तरह का एक स्लाइटली डिफरेंट एक फॉर्म भी उसका होता है. मे बी शायद डेकोरेशन और प्लेसमेंट की हवाले से जो वो से फर्क होता है. एक और चीज शेयर करनी है आप लोगों से, बट एज आई सेड वी आर फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, सो इसके बाद स्टे ट्यून्ड. Then credit is due. Credit should be given where due. जो जिस तरह भी आप इसको वर्ड करना चाहें. Nadra has really streamlined their processes. It's one of those government-based organizations which has, and this is not an endorsement, paid commercial or whatever. This is just something that I feel, which has made the life of a lot of people quite easy. So digitization को embrace करते हुए अभी भी खैर they have a long way to go. App enable की है उन्होंने सिटीजन्स के लिए, ताकि चीज़ें घर बैठे आसानी से बासानी जो है वो हो सके. उसमें आपको लोकेशंस, आप नियरेस्ट सेंटर की आपको पता चल जाती है, कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे ऑफर हो रही हैं वो आपको पता चल जाती हैं. उनका आई थिंक QR कोड भी है, उसको भी शायद स्कैन करके बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है. सो यू कैन जस्ट गो लुक इट अप, बट जस्ट थॉट दैट आई गिव अ शाउट आउट, बिकॉज सबसे हमें बड़ा मसला यही होता है ना कि गवर्नमेंट बेस्ड इदारे जो हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं हैं. और मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि लोग कहते हैं कि द बाबूज ऑफ द गवर्नमेंट डोंट कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. एंड मुझे इनिशियली लगता था कि लोग रूड हो रहे हैं, बट आई अंडरस्टूड दैट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एज वाइज टारगेट करना, इट्स माइंड सेट टारगेट करना, कि अभी भी अगर दफ्तरी चीजें
पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ फाइल्स के थ्रू हो रही हैं कि जी फाइल आगे होगी तो किसी को चाय पानी पिलाएंगे तो फिर आगे कुछ होगा, तो वो फिर आप मुल्क को ही पीछे लेके जा रहे हैं, इदारे को तो आप वैसे ही ठप कर रहे हैं. सो अगर कोई चीज़ डिजिटाइज हो रही है और सिटीजन्स उससे जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं तो ये तो बेहतरीन किस्म की बात है. इसी नोट पर इजाजत चाहूंगी आप लोगों से. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.